सुप्रभातम। आज हम लोग संचार माध्यम के प्रकार पढ़ेंगे। संचार माध्यम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला है तार माध्यम और दूसरा है बेतार माध्यम। कल चर्चा किए ही थे कि डाटा एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर सिग्नलों के माध्यम से जो जाता है उसे डाटा संचरण कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम के द्वारा जो डाटा जाता है उसे डाटा संचरण कहते हैं। अब डाटा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात संचरण के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है उसे इस संचार माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, संचरण के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे संचार माध्यम कहते हैं। ठीक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा का आदान प्रदान डाटा संचरण कहलाता है। संचरण के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है वो संचार माध्यम कहलाता है। संचार माध्यम दो प्रकार का होता है। नंबर एक तार माध्यम, दूसरा बेतार माध्यम। तार माध्यम में कितने प्रकार के होते हैं? तार माध्यम के प्रकार पढ़ेंगे आज हम लोग। तार माध्यम के दो प्रकार पढ़ेंगे। नंबर एक तार माध्यम के प्रकार। नंबर एक खुले तार। खुले तार किसे कहते हैं? ओपन वायर। ओपन वायर हम सभी लोग देखे हैं। जो देहातों में, शहरों में एक खंभे से लेकर दूसरे खंभों के बीच में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अर्थात विद्युत का प्रवाह जो होता है, विद्युत का जो प्रवाह होता है उसे खुले तार अर्थात खुले तार का माध्यम कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक खंभा लगा होता है ना, खंभा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बल्ब जलता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां करंट जाता है, वहां से यहाँ तक करंट आता है, ये होता है। दूसरा आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा नंबर है विवर्तित युग्म तार। ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल किसे कहते हैं? सभी लोग, हम लोग अपने घरों में देखे हैं। उसका उपयोग कहां होता है? जैसे अपने घरों में बल्ब जलाने के लिए दो तार होते हैं, दोनों आपस में ऐंठे होते हैं। जैसे कि देखो दो तार होता है और ये दोनों आपस में ऐंठा होता है। एक सिरा ये होता है, एक सिरा ये होता है, एक सिरा ये। ठीक है, इस पे प्लास्टिक का आवरण लगा होता है। एक प्लास्टिक का आवरण लगा होता है और इसके ऊपर भी प्लास्टिक का आवरण लगा होता है। इसका भी प्रयोग हम डाटा संचरण के लिए करते हैं। अब आप कहेंगे कि और विद्युत जलाने के लिए करते हैं? नहीं, इसका भी उपयोग कभी कभी हम लोग जो पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा कि नहीं, जो दूरदर्शन चलता था, एंटीना लगा होता था, तो उस एंटीने में इस तार का उपयोग करके हम दूरदर्शन पकड़ाते थे, लेकिन साफ नहीं आता था। कारण क्या है कि जो हमारे जो डाटा है वो बड़े स्वच्छंद होते हैं, जैसे गैस के धुआं, एकदम स्वतंत्र होते हैं और भागना चाहते हैं। तो इस प्लास्टिक के आवरण थोड़ा सा ही केवल उसको रोक पाते हैं। अगर इसमें कहीं मोड़ आ गया, कहीं छोटा सा कट गया, तो इसमें से पैकेट निकलना शुरू कर देता है। ठीक,
इस प्रकार से। अब पैकेट का मतलब जैसे हम कभी कभी देखा होगा, अब तो नहीं, पहले कभी देखा होगा टीवी आती थी तो टीवी झिलमिलाती थी, छोटे छोटे ऐसे बिंदी 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 दिखाई देती थी। तो इस प्रकार से बिंदी बिंदी इस तरह से नहीं दिखाई देता था, क्योंकि डाटा जो हमारा है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे, मान लीजिए एक चित्र है, इसको छोटे इसमें इतने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, तो एक टुकड़ा पहुंचता था, दूसरा टुकड़ा पहुंचता था, तीसरा टुकड़ा पहुंचा, चौथा पहुंचा, पांचवा पहुंचा। फिर जब इकट्ठा हो जाते थे सभी, तब फिर वहां पे हमको पूरा चित्र दिखाई देता। अगर उसमें से एक चित्र भी गायब हो जाए, दो चित्र भी गायब हो जाए, तो चित्र पूरा नहीं होता था, एक कटा कटा नजर आता है। जिस प्रकार इस समय जब हम इंटरनेट चलाते हैं और डाउनलोड करते हैं, तो कभी कभी पूरा खुलकर नहीं आता, कभी छोटी सी चीजें खुलकर आती है, फिर थोड़ा समय लगता है, जब नेट नहीं चलता तो छोटा छोटा खुल कर आता है, तब हमारा पूरा पेज खुलता है। तो जो डाटा है पैकेटों के रूप में जाता है, ये पैकेटों के रूप में जाता है। तो ये जो छोटा सा एक प्लास्टिक का आवरण लगा है, तो ये उस समय कैपेबल नहीं रहता था, इतना सही नहीं रहता था, इसमें से डाटा निकलने के चांसेस रहते थे। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कट गया, थोड़ा सा मुड़ गया, थोड़ा सड़ गया, तो इस कारण से इसका उपयोग नहीं करते। इसका उपयोग अधिकतर हम अपने घरों में करते हैं, इसे कहते हैं विवर्तित युग्म तार, ट्विस्टेड पेयर केबल। अगला है समाक्ष तार। तीसरा है समाक्ष तार, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल, ठीक। समाक्ष तार ये क्या होता है? इस समय जो डिश में प्रयोग होते हैं उसको कहते हैं समाक्ष तार। उसमें क्या होता है, एक पतली केवल एक वायर होती है, और इस पतली वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का आवरण चढ़ा होता है, और इस प्लास्टिक के आवरण के बाद जालीदार कुचालक धातु की जालीदार ये चढ़ी होती है, तार लगी होती है। फिर इसके ऊपर फिर से एक हमारा प्लास्टिक लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? एक पतली से तार से डाटा का संचरण होता है। अगर बाय द वे कि यह पतला सा तार डाटा का आधा इधर उधर जाने लगे, तो इधर उधर जाने के नाते वह जो पतले से तार है, ये जो पतला पतला तार है, ये इसको रोकने का प्रयत्न करता है। पहले तो प्लास्टिक का आवरण होता है, फिर प्लास्टिक का आवरण न रोक करके इसे ऊपर ये जालीदार तार रोकने का प्रयास करता है, ये भी नहीं रोक पाता तो ये रोकता है। अगर एग्जाम्पल देखना हो कि पतले पतले तार कैसे आते हैं, तो आपके यहाँ जो डिस्क के तार लगे हो उसमें थोड़ा सा पिन दसा थोड़ा सा काट दीजिए, देखिए आपका चित्र थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगेगा, झिलमिलाने लगेगा, थोड़ा कटने लगेगा। ये सारी चीजें समझते हैं। इसके जो विवर्तित युग्म है, इसकी दूरी जो तारों की ज्यादा दूरी होती है, तो केवल 1 से 5 किलोमीटर, 1 से 5 किलोमीटर इसकी दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, 5 से 10 किलोमीटर। इसके बाद आता है प्रकाशिक तंतु। चौथा तार होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं? ऑप्टिकल प्रकाशिक तंतु तार, ऑप्टिकल ऑप्टिकल अच्छा प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसका चित्र कैसे होता है हम देखिएगा। ये कुछ लोग नहीं देखे होंगे, ये जमीन के अंदर अधिकतर इसको लगाया जाता है। इस तरीके से एक मोटा गोलाकार खोखला बेलनाकार होता है, और इस खोखला
खोखला बेलनाकार के ऊपर फिर एक खोखला बेलनाकार एकदम उस तरीके से लगा होता है। इसके बाद इसके ऊपर ये कवच लगा है, ये प्लास्टिक का आवरण होता है, सॉरी ये शीशे का आवरण होता है। और ये ऐसे करना होता है, खोखला बेलनाकार, ठीक। इसमें ये इंसुलेटर लगा होता है, इसमें ये इंसुलेटर लगा होता है और इस इंसुलेटर के ऊपर ये जालीदार ये जाली लगा होती है। और ये जाली के बाद ये प्लास्टिक का आवरण खूब मोटा होता है, ये टूटेगा। फिर से देख लीजिए, बड़ा बड़ा होता है। ये है प्लास्टिक का आवरण, इसके बाद ये है, इसके ऊपर ये जालीदार लगी होती है। इस जालीदार के बाद एक इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के बाद जो ये तार होती है इसमें शीशे का लेपन होता है। इस तार से क्या होता है, इस शीशे का खोखला बेलनाकार क्या होता है, जब इसमें तरंगों का आदान प्रदान किया जाता है तो 45 डिग्री पे किया जाता है और 45 डिग्री से टकराने की चलती है। कहा जाता है इसमें जो चलता है, ये जो तरंगे चलती हैं 3 × 10 पर जाते 8 मीटर प्रति सेकंड अर्थात प्रकाश की चाल से चलती है। ये प्रकाश की चाल के तहत इसको डाला जाता है। इस कारण से इसे 45 डिग्री पे डाली जाती है, क्योंकि कभी देखा होगा आपके यहाँ तालाब में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर फेंकने के बाद एक उछाल खाती है, दूसरी उछाल खाती है और पूरा तालाब तैर कर जाता है, क्योंकि उसमें उत्प्लावन बल लगता है और आगे बढ़ते हुए ले जाती है। उसकी गति धीमे नहीं होती, वो पहुंच जाता है। इसी प्रकार से जब हम बैट बॉल खेलते हैं तो कहा जाता है 45 अंश के कोण पर और बॉल आए और बैट का रोड का संपर्क हो तो वह छक्का ही जाता है, वह दूर जाता है। ये फिजिक्स का विषय है, गणित का विषय है, और चीजें इंटर में, लेकिन इसमें इसी कारण से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाला जाता है। और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब डाला जाता है तो ये शीशे पे ऊपर कवच लगा होता है। शीशा आप देखते हो तो शीशे पे पूरा लेपन लगा होता है, तो उस लेपन के कारण ये परावर्तित होती रहती है। अब परावर्तित या ठोकर खाकर फिर ये इसी दशा में जाती है, फिर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे उठकर फिर उतर जाती है और ये बढ़ते हुए आगे बढ़ती जाती है। और इसकी गति धीमे नहीं होती, ये 3 × 10 पर जाते 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, जो प्रकाश की चाल है। और इस प्रकार से इसका उपयोग, प्रकाशित तंतु का उपयोग यह किसके लिए करते हैं, जो हम नेट चलाते हैं, अर्थात इसका अधिकतर उपयोग माने फोन वाले, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, टाटा स्काई हो, इस प्रकार के लोग इसको करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम बेतार माध्यम पढ़ेंगे। धन्यवाद।